Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, scholar in structural engineering. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर सब डिस्कशन करते हैं। फिर धीरे धीरे हम उसके ऊपर ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए ज़्यादा एडवांस टॉपिक के ऊपर जो डिस्कशन हमारा होता है उसको लेकर जाते हैं। अभी का मेरा जो ये सीरीज चल रहा है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर है। आज आप सब जानते होंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होता है एक बहुत सा बेसिक सा फंडामेंटल सा चीज़ होता है सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, उसके साथ ही साथ आपके साइट इंजीनियर्स के लिए। फिर कोई भी आप अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, उन सारों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी का जो सीरीज है उसका जो सारा जो वीडियो है आपको मेरे ख्याल से आपको देखना ही चाहिए, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर वो सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टाइटल से, आज का वीडियो जो है वो प्रॉब्लम्स ऑन बेंडिंग स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बीम्स के ऊपर है। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस का हमने जो उसका सिंपल बेंडिंग का इक्वेशन जो है उसका डेरिवेशन ऑलरेडी इस वीडियो उसका वीडियो बना के इस चैनल में डाला हुआ है, आप चाहे तो पहले उसे देख सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम्स देख लेते हैं बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि मैंने सारे डिस्कशन जो है पहले वीडियोस में कर रखे हैं, इसलिए मैं उसको दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। आप चाहो तो पहले वो वीडियो देख लो। ठीक है, तो बाद में यहाँ पर आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये हो गया, ये सिंपली सपोर्टेड बीम अब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये वाला। ठीक है, सो ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, सो ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन इज 2 मीटर लॉन्ग, कैरीज पॉइंट लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन एट मिड स्पान। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट जो है ये सेंटीमीटर के ऊपर है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये 2 मीटर हो गया। फिर ये वाला किलो न्यूटन के ऊपर है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्या क्या डिटरमिन करना है, ये तो हो गया कंडीशन बीम का, बीम कैसे है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम। सो क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो ये है कि बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सब निकालना है। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम। सेकेंड वन इज मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम एट 0.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। ये दूसरा भाग है क्वेश्चन का, मतलब इसका समझना चाहिए आपको पहले। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमेशा ये रहता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो कहाँ पे आएगा, बीम का कैसे पता चले। फिर यहाँ पे तो ये पोजीशन दिया हुआ है कि 0.5 मीटर पे ही निकालना है फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। ठीक है, सो दिस इज द गिवन थिंग। ओके, चलिए प्रॉब्लम करते करते हम समझ जाएंगे। सो थर्ड वन इज बेंडिंग स्ट्रेस इन द फाइबर, बेंडिंग स्ट्रेस इन द फाइबर, ये ध्यान दीजिए। एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, एट 1 सेंटीमीटर ये आपको ध्यान देना है, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। ये थोड़ा पेचीदा मामला है। चलिए शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम जान ही लेंगे आगे बढ़ते हुए। ठीक है, चलिए डाटा गिवन क्या है, यहाँ पे ये जो है ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये हो गया विड्थ बी 6 सेंटीमीटर, ये हो गया डेप्थ 4 सेंटीमीटर। विड्थ इंटू डेप्थ में हमेशा दिया जाता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो इसको मैंने mm में कन्वर्ट कर लिया है बस यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया स्पान 2 मीटर लॉन्ग है, तो स्पान L क्या हो जाता है, उसको स्पान बोलते हैं ना, जो भी आपका होता है क्या इफेक्टिव स्पान उसको बोलते हैं। जो भी ये लिखा हुआ है ना इज 2 मीटर लॉन्ग, इसका मतलब इसका स्पान है 2 मीटर। ठीक है, उसको यूनिट कन्वर्ट करने के बाद ये हो गया लोड, हो गया W। ठीक है, सिंबल में सिंबलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोड इज W। कितना है, हाउ मच, 1 किलो न्यूटन 8 मिड स्पान, मतलब स्पान जो है 2000 उसके ठीक बीच में लगा हुआ है। ठीक है, 1 किलो न्यूटन मतलब 1000 न्यूटन। ठीक है, चलिए ये हो गया डायग्राम के जरिए अच्छे से समझ लीजिए आप। आपको भी एग्जाम में डायग्राम
ड्रॉ करना ही होगा। ज़्यादातर क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ नहीं करते तो वहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाता है। इसलिए हाँ, आप हमेशा इस टाइप के प्रॉब्लम से, आपका क्वेश्चन से, आपका डाटा गिवन लिखने के बाद आपको डायग्राम कर लेना है, ठीक है। स्पान था 2000, सिंपली सपोर्टेड बीम, सेंट्रली पॉइंट लोड, यहाँ पे मिड स्पान पे ना क्वेश्चन में 1 किलो न्यूटन एट मिड स्पान दिया गया है, ठीक है। मिड स्पान मतलब स्पान के बीच में, मिड ऑफ द स्पान, ओके, 1000 न्यूटन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं दिखाया है, आप चाहो तो दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि मिड स्पान, तो कोई भी समझ सकता है कि बीच में ही लग रहा है। 1000 न्यूटन और 1 किलो न्यूटन, ठीक है। अभी इसका क्रॉस सेक्शन देखिए, ये हो गया 60 mm 40 mm, जो कि पहले से दिया हुआ है यहाँ पे। यूनिट कन्वर्ट करने के बाद ये हो गया। फिर न्यूट्रल एक्सिस से ऐसे पास कर रहा है, ये जो रेड डॉटेड लाइन है न्यूट्रल एक्सिस NA, ठीक है। NA का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस ही होता है, ठीक है। चलिए अभी सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। इतना सारा जो हो गया ये सब डाटा में दिया हुआ है, ठीक है। अभी पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस वो क्या होता है, स्ट्रेस इन द एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, एक्सट्रीम फाइबर, ये वाला यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना एक्सट्रीम फाइबर, ये क्यों है, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम करते करते समझ में आ जाएगा। सो स्ट्रेस इन द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ओके। सो उसको ज़्यादा आसान तरीके से समझोगे तो ये हो गया, इट कैन बी ऑल्सो डिफाइन एज फाइबर एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। सो ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ये फाइबर लेयर के फाइबर मतलब लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में होता है वही एक्सट्रीम फाइबर होता है, मतलब एक्सट्रीम एज, टॉप या फिर बॉटम, ठीक है। वो होता है ना सबसे ज़्यादा दूर में वो होता है न्यूट्रल एक्सिस से। सो एंड एट द पॉइंट वेयर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स इन द बीम, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस वहीं पर आएगा जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो रहा होगा बीम का। सो वो डिपेंड करता है बीम के आपका कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। सिंपल सपोर्टेड है या फिर कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर होगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, सिंपल सपोर्टेड होगा तो कहाँ पे आएगा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना ही है। मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना के रखा हुआ है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के ऊपर, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैसे उसको अप्लाई करना है, शॉर्टकट्स क्या है, ज़्यादा अच्छे से आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो शॉर्ट टाइम पे, ठीक है। वो सब मैंने ऑलरेडी इस चैनल में डाला हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। चलिए हियर, अब इन दिस केस हियर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल रिप्रेजेंट इट एज M, सो विच इज इक्वल टू सिंपली सपोर्टेड बीम सेंट्रल पॉइंट लोड का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। मैंने पहले वीडियो में वो बताया हुआ था कि आपको इसको याद रख कर मतलब आपके दिमाग में एकदम प्रिंट करके उतार लेना है। सिंपली सपोर्टेड बीम सेंट्रल पॉइंट लोड UDL, कैंटिलीवर विथ एक्सट्रीम पॉइंट लोड होल UDL, UVL, उसका फॉर्मूलाज जो होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का आपको याद रखना ही है, ठीक है। सो वो होता है WL/4, W मतलब लोड, L हो गया स्पान, 4 तो 4 होता है। सो इसको बस आप रिप्लेस कर दो। W हमारा कितना था 1000 न्यूटन, 1000, L हमारा स्पान कितना है 2000 डिवाइड बाई 4, इसमें से इतना निकला, ये हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये कहाँ पे होता है, सेंटर पे, ठीक है। हम जानते हैं कि सिंपल सपोर्टेड बीम का सेंटर में ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। आप पूछोगे कैसे आपने ऐसे बोल दिया, आपको मतलब कोई प्रूफ तो देना चाहिए। वो प्रूफ है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के ऊपर, जो भी जितने भी सारे वीडियोज़ है उसके अंदर आप जाके देख लीजिए, ठीक है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनर्शिया तो निकालना ही है, क्योंकि आपका वेल नोन इक्वेशन फॉर सिंपल बेंडिंग इज ये हो गया। इसको आपको दिमाग में उतर कर रखना है, हमेशा ये आपको याद रखना ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गेट, कॉम्पिटिटिव्स, सेमिस्टर्स, इंटरव्यूज़, भाईवास, एवरीथिंग्स, ओके। सो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। M/I=σ/y डिवाइड बाई R। सो इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, वो वीडियो डाला हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो इस चैनल पे, ठीक है। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, उसका कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो। चलिए अभी BD/12 होता है रेक्टेंगल का, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगुलर सेक्शन, ओके। इसको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी एक्सिस के थ्रू आप निकाल रहे हो वो कौन से डायमेंशन को कट कर रहा है, बस उसका क्यूब कर देना है। तो यहाँ पे 60 जो है डायमेंशन 60 mm इज पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस, and this 40 mm is just
परपेंडिकुलर, मतलब ये कट रहा है तो ये हो जाएगा क्यूब। सो 60 इंटू 40 का क्यूब बाई 12। सो ये बी डी क्यूब वाले दिक्कत में आना नहीं है हमें, ठीक है। डी बी क्यूब कहीं पर हो जाता है, कहीं पे बी डी क्यूब, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो बस ये कंसेप्ट याद रखिए, जो भी एक्सिस में, सॉरी, ये जो एक्सिस है वो जो भी डायमेंशन को काट रहा होता है उसका क्यूब डाल दीजिए, ठीक है। सो बी डी क्यूब बाई 12 ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इसको कैलकुलेट करके दे सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए, अभी ये इक्वेशन में हमें ये वाला पार्ट तो ज़रूरत है ही नहीं है, ये वाला कोई चीज़ यहाँ पे दिया नहीं गया है, हमें ये दोनों के अंदर सब काम करने हैं। सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विल अकर एट मिड स्पान, हम जानते हैं क्योंकि मिड स्पान के ऊपर ही आपका बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा हो रहा है सबसे, तो वहीं पे बेंडिंग स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन एम बाई आई इज इक्वल सिग्मा बाई वाई, कौन कौन से चीज़ें हमें मालूम है। एम मालूम है, ये वाला इतना 500,000 न्यूटन पर mm, ओके। सो आई मालूम है ये इतना mm फोर्थ क्यों, क्योंकि ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है, ठीक है। सिग्मा मालूम नहीं है, निकालना है। वाई पता है, वाई हमेशा क्या होता है, जब भी आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए होता है आपको एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर निकालना होता है। सो एक्सट्रीम फाइबर इज ऑलवेज द फार फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, मतलब ये अगर 40 हो गया, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ से ये एक्सट्रीम फाइबर कितने दूरी पे आएगा, 40 डिवाइड बाई 2। हमेशा जो भी आपका डेप्थ होता है उसका डिवाइड बाई 2, डी बाई 2 ही होता है वाई मैक्स, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे वाई मैक्स नहीं लिखा है, चलिए आप आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। तो ये 40 डिवाइड बाई 2 हो जाता है, मतलब 20। एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस इज वाई विच इज हियर इज 20, ओके। सो यहाँ पे सिग्मा जो हो गया आपका, सिग्मा इतना निकलेगा। आप अगर कैलकुलेट करके देखो तो इतना ही आएगा। अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ, कैलकुलेशन एरर है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, बुरा लग रहा है तो भी बताइए। सो विच इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ओके। सो ये हो गया मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि ये जो है ये मिड स्पैन के ऊपर है, एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर ये स्ट्रेस हमने निकाला है, क्योंकि दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर and the position we have taken is the mid span and this moment is the maximum bending moment, so this sigma will be maximum and this is sigma max, ठीक है। चलिए अभी दूसरे पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन का। बेंडिंग मोमेंट एट 0.5 मीटर, अच्छा क्वेश्चन क्या था पहले वो देख लेते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमें यहाँ पे भी निकालना है। इंड्यूस्ड इन द बीम, पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पे, 0.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। सो ये नहीं बोल रहा है कि कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो रहा है वहाँ पे, वो बोल रहा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमें निकालना है एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तो वहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, वहीं पे कितना हो रहा है, ठीक है। सो ये हो गया डायग्राम, ठीक है। मैंने इसको शॉर्ट करके दिखाया है, बस हमें ये डायग्राम ही चाहिए। ये सिंपल आपका बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स कैलकुलेशन जैसा ही है, ठीक है। स्पान हो गया इतना, लोड अगर इतना लग रहा है तो रिएक्शन कितना होगा, ये तो सिमेट्रिकल है, तो मतलब आधा हो जाएगा, W/2, 1000/2 हियर, 1000/2 हियर, ठीक है। सो आप चाहो तो इसको स्टेप वाइज समझ सकते हो। अगर आप नए हो तो चैनल में तो पहले वो वाले वीडियोस देख लो, कैसे मैंने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया है। बाद में यहाँ पे आओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। ये हो गया लोड, तो ये डिवाइड हो जाएगा दोनों ओर से। सो ये रिएक्शंस, दिस इज लेट अस दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। सो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि ये जो है ये पॉइंट ए है, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट बी। फिर आप यहाँ पे रिएक्शन और समेशन ऑफ भी, जो वर्टिकल फोर्स इक्वल 0 होता है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल 0 होता है, वो वाला इक्वेशन डाल के इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का देख सकते हो कि आखिर ये इतना ही होगा, 500 न्यूटन रिएक्शंस, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें चाहिए क्या, बेंडिंग मोमेंट। सो कितना होगा, सो हमेशा डेफिनेशन के हिसाब से, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जहाँ पे भी आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए होता है उससे आइदर लेफ्ट या फिर राइट साइड में आपको कंसीडर करना होता है सारे क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज लोड्स, ठीक है, सॉरी मोमेंट्स ऑफ द लोड्स, ठीक है। सो यहाँ पे आइदर लेफ्ट या फिर राइट मुझे लेना है। राइट साइड में लूँगा तो दो लोड्स आ रहे हैं, तो चलिए इसको नहीं लेते, इस पार्ट को हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, इस पार्ट को, मतलब यहाँ से जो भी राइट को है, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, बस यहाँ इधर से लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये रिएक्शन एट ए जो भी है वही आएगा। सो ये दिस इज व्हिच टाइप, सैगिंग
सो पॉजिटिव आ जाएगा सिंबल पॉजिटिव, ठीक है। सो लोड का अमाउंट कितना है 500 इंटू डिस्टेंस कितना है 500, सो इतना हो गया आपका maximum bending moment at distance 0.5 meter from left support. So this is not maximum bending moment, this is the moment at 500 mm from left support. ओके सो अभी चलिए इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ फ्रॉम सिंपल बेंडिंग इक्वेशन, वही वाला इक्वेशन दोबारा से यूज करोगे तो यहाँ पे मोमेंट इतना हो जाएगा, बाकी सारे चीज़ सेम ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदलेगा नहीं क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम ही है। यहाँ पे आपको एक्सट्रीम फाइबर का स्ट्रेस ही लेना पड़ेगा, इसलिए क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म है ना थ्रू आउट, तो इसलिए वाई वही होगा 40/2 मतलब 20, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये मोमेंट, ठीक है। तो ये जो सिग्मा आपको मिलेगा ये हो गया बेंडिंग स्ट्रेस एट 500 mm या फिर 0.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, ठीक है। अभी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में चलते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस इन द फाइबर, यहाँ पे फाइबर का स्ट्रेस पूछा गया है, यहाँ पे एक्सट्रीम स्ट्रेस नहीं पूछा गया है या फिर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस नहीं पूछा गया है। इस यहाँ पे फाइबर स्ट्रेस मतलब आपको क्रॉस सेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। फाइबर एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। सो यहाँ पे बाकी सारे चीज़ें सेम ही है। यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, जो वाई होता है हमें यहाँ पे देखिए आपको इस डायग्राम पे ध्यान देना है, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया टॉप एंड बॉटम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है हमेशा टेंशन में रहता है, नीचे वाला कंप्रेशन में, नहीं गलत है यार, ऊपर वाला कंप्रेशन में रहता है, नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो हमेशा टेंशन में रहता है। तो चलिए यहाँ पे वो बात नहीं है, बात ये है कि वाई कहाँ से कहाँ तक लेना चाहिए। एक्सट्रीम फाइबर होगा तो वाई हो जाएगा कितना 40/2, यहाँ से इतना, ठीक है। पर यहाँ पे पूछा गया है कि आपको कौन सा फाइबर कंसिडर करना है एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, मतलब 10 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो वाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 mm हो जाएगा, ठीक है। वापस कंडीशन ये है कि वो 0.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट वाला कंडीशन हमारे यहाँ पे लग रहा है, मतलब वहीं पे निकालना है, बीच में नहीं जाना है, ठीक है। सो मोमेंट कौन सा आएगा, वही वाला मोमेंट आएगा यहाँ पे जितना मोमेंट निकला था, ठीक है। 0.5 डिस्टेंस में 0.5 मीटर डिस्टेंस में जितना भी मोमेंट आया होगा उसको लेना है। बस यहाँ पे और एक चीज़ चेंज हो जाएगा, वो है वाई शुड बी 10 हियर बिकॉज इट इज़ क्लियरली रिटन हियर दैट वी हैव टू कंसिडर, हमें कंसिडर करना है स्ट्रेस इन द फाइबर एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मैं 10 डाल के देख लूँ तो मेरा जो स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा वो इतना आ रहा है। तो आप चाहो तो चेक करके देख लो, अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जो भी स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स होता है उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।